ओम श्री गणेशाय नमः। कैसे आप सभी लोग? आशा सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आचार्य पंकज जोशी आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नए नए लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की यह वीडियो होने वाली है, जो लोग अष्टमी, नवमी और विजयादशमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो वह किस प्रकार कन्या पूजन करें, किस वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए, यह सब आज की वीडियो में आपको बताएंगे महाराज। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नवरात्रि के बारे में विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो सर्वप्रथम तो कहा गया कि भक्ति पूर्वक जो है इन नवरात्रियों में माँ दुर्गा का उपवास करना चाहिए, माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए, जो हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो यह बताया गया कि नित्य जो है एक कन्या का पूजन करें नवरात्रि में 9 दिन तक। उसके बाद बताया गया कि ऐसा भी आप कर सकते हैं कि एक दिन एक कन्या, दूसरी नवरात्रि में 2 कन्या, तीसरी नवरात्रि में 3 कन्या, इस प्रकार है ना। नवरात्रि की वृद्धि में जैसे ही नवरात्रि की वृद्धि होती रहती है वैसे कन्याओं की भी आप वृद्धि करके कन्या पूजन कर सकते हैं। यह दूसरा विधान बताया गया। तीसरा विधान यह बताया गया कि प्रत्येक दिन आप 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं इस नवरात्रि में। और चौथा विधान यह बताया गया कि आप अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन एक साथ भी कर सकते हैं। तो यह 4 विधान नवरात्रि में कन्या पूजन के बारे में बताया गया है। अब देवी भागवत के अनुसार यह बताया गया है कि किस वर्ष तक की कन्या का इस नवरात्रि में कन्या पूजन में पूजन किया जाता है, किस वर्ष तक की कन्याओं को पूजन में लेना चाहिए, यह बताया गया है। सर्वप्रथम तो महाराज यह बताया गया कि 1 वर्ष तक की कन्या को नहीं लेना चाहिए कन्या पूजन में। यह श्रीमद् देवी भागवत में लिखा गया है महाराज, प्रमाण दिया है ना। हम तो अपने मन से आपको नहीं बताते हैं। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा गया है कि 1 वर्ष की कन्या को नहीं लेना चाहिए, है ना। अब कई लोग कहेंगे महाराज जी क्यों नहीं लेना चाहिए? तो बताया गया कि जो 1 वर्ष तक की कन्या है वह गंध एवं भोग पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहती है। उन्हें कोई गंध और भोग पदार्थों का स्वाद पता नहीं चलता है, इसलिए जो है 1 वर्ष तक की कन्या को नहीं लेना चाहिए। तो अब बताया गया कि किस वर्ष तक की कन्याओं का कन्या पूजन करना चाहिए। तो महाराज देव भागवत में लिखा गया है 2 वर्ष से 10 वर्ष पर्यंत तक की जो कन्याएं हैं उनका जो है इस नवरात्रि में कन्या पूजन करना चाहिए। जो 2 वर्ष की कन्या है उनका नाम कुमारी रखा गया। जो 3 वर्ष की कन्या है उनका नाम त्रिमूर्ति कहा गया। जो 4 वर्ष की कन्या है उसका नाम कल्याणी कहा गया। जो 5 वर्ष की कन्या है उनका नाम रोहिणी कहा गया। जो 6 वर्ष की कन्या है उनका नाम कालिका कहा गया। जो 7 वर्ष की कन्या है उनका नाम चंडिका कहा गया। जो 8 वर्ष की कन्या है उनका नाम सांभवी कहा गया। जो 9 वर्ष की कन्या है उनका नाम दुर्गा कहा गया। और जो 10 वर्ष की कन्या है उनका नाम सुभद्रा कहा गया है श्रीमद् देवी भागवत में। और 9 देवी के 9 स्वरूपों को आप जानते ही हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता लिखा है। तो क्या बताया गया? 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं का ही कन्या पूजन नवरात्रि में करना चाहिए। यह देवी भागवत के अनुसार आपको बताया गया। अगर आप इन 9 नामों से इन 9 कन्याओं का पूजन करते हो तो क्या होगा? अगर आप कुमारी नाम की कन्या का पूजन करते हैं तो दरिद्रता उससे नाश होती है। दरिद्रता कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। त्रिमूर्ति की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम की आपको पूर्ति होती है। कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या, विजय, राज्य और सुख की प्राप्ति होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोग का नाश होता है। और कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। जो हमारे शत्रु होते हैं उनका नाश होता है कालिका नाम की कन्याओं का पूजन करने से। चंडिका नाम की जो कन्या है उसका पूजन करने से धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। सांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से सम्मोहन और दुख दरिद्र का नाश होता है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और परलोक में भी सुख प्राप्त होता है महाराज। और सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यह बताया गया कि 9 कन्याओं के पूजन से क्या हमें फल प्राप्त होता है। तो यह सब प्रमाण किसमें दिया गया है? श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया गया है। आप कभी अध्ययन करेंगे अथवा कथा श्रवण करेंगे तो विस्तार पूर्वक इस बारे में आप श्रवण। आगे बताया गया कि नवरात्रि में किन कन्याओं का पूजन नहीं किया जाता है। तो बताया गया जो कन्या किसी अंग से हीन हो, है ना, जिसको कोढ़ आदि हुआ हो, जो कन्या जन्म से जिन्हें नेत्र नहीं है,
अथवा कोई रोगी है या कोई कन्या रजस्वला है। आगे प्रमाण दिया गया, क्या कहा गया, श्यामां गर्भ समुद्भूतां गोलकां कन्यकोद्भवां वर्जनीया सदा चैता सर्वपूजादिकर्मसु। क्या कहा गया है, अत्यंत जो दुर्लभ है, जो समय से पूर्व ही उत्पन्न हो गई हो और जो कुंवारी कन्या से उत्पन्न होती हैं, इन कन्याओं को नवरात्रि पूजन में नहीं लेना चाहिए। यह देवी भागवत में लिखा गया है। देवी भागवत के प्रमाण से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बताया गया कि किन कन्याओं का पूजन नवरात्रि में करना चाहिए। आरोगिणीं स्वरूपांगी सुंदरी वर्णवर्जिताम एक वंश समुद्भूताम कन्याम सम्यक प्रपूजयेत। जो रोगों से रहित हो, रूपवान अंगों वाली हो, सौंदर्यमयी हो और एक ही विशेषतः एक ही वंश में जो उत्पन्न हुई हो, है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय, जो एक ही वंश में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्याओं का नवरात्रि में कन्या पूजन करना चाहिए। यह देवी भागवत में लिखा गया है। सारा प्रमाण आपको देवी भागवत से दे रहा हूँ। आगे बताया कि इस वर्ण की कन्या का पूजन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। अगर आपको समस्त कार्यों की सिद्धि चाहिए तो ब्राह्मण की कन्या का पूजन करना चाहिए। अगर आपको कहीं विजय प्राप्त करनी है तो क्षत्रिय वंश की कन्या का पूजन करना चाहिए। और किसी को धन की इच्छा है, धन क्या करें, वैश्य वंश में उत्पन्न शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या का पूजन करें, जिनको धन चाहिए। अब आजकल महाराज ऐसा तो होना संभव है नहीं, है ना, कोई शहरों में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो अपने अपने वर्णों के अनुसार जो कन्या हमें उपस्थित मिले उसी का हमें पूजन कर देना है। इसमें कोई संशय नहीं करना है महाराज। जो भी वर्ण की हमें कन्या मिलेगी उसका हमें पूजन कर देना है। माँ दुर्गा का स्वरूप समझ के हमें कन्या का पूजन करना है। केवल 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन ही हमें करना है महाराज, ये आप निश्चित रूप से समझ लीजिए। जो हमारी यह वीडियो है, यह नवरात्रि में किस वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए, किस कन्या का पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस बारे में हमने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से प्रमाण सहित बताया। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।